नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये हम एक क्विक रिवीजन के रूप में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्विक रिवीजन इसलिए किया जाएगा ताकि आपको आपके आने वाले नायब तहसीलदार के एग्जाम में या फिर कोई और भी एग्जाम है आपके आने वाले, उनमें हेल्प मिल सके। तो अभी यहाँ से देखते हैं। बोलते हैं परशुराम अवार्ड इंट्रोड्यूस इन 1987 आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन 1987 में ये जो परशुराम अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में, खेल में दिया जाता है। ये ऑप्शन सी सही आंसर है। और सबसे पहली बार 1987 में ये किसको दिया गया था? सुमन रावत को जो था ये अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपने, सुमन रावत का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेम द ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी। तो उस ऑफिसर का नाम बताइए जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और सेना में एक उच्च अधिकारी के रूप में भी सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी VN शर्मा जो है वो सही आंसर है। VN शर्मा उनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर व्हेन डिड महाराजा संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह साइन अ ट्रेटी एट ज्वालामुखी। तो महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ज्वालामुखी की संधि हुई थी, ये कब हुई थी? ये ज्वालामुखी की संधि थी ये 1809 में हुई थी, 1809 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो, जब कांगड़ा के ऊपर इनके महाराजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें महाराजा संसार चंद को जो था वो भागना पड़ा था और कांगड़ा किले में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। महल मौर्य में ये युद्ध हुआ था जो कि प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर में पड़ता है। तो उसके बाद ही ये संधि की गई थी ताकि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो संसार चंद की सहायता कर। अगला बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं विद विच आर्ट इज चंदूलाल रैना एसोसिएट। ये जो चंदूलाल रैना है ये कौन से आर्ट से संबंधित है? ये कौन से फील्ड से संबंधित है? तो ये पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है उसे पेंटिंग से संबंधित है चंदूलाल रैना, इनका नाम याद रखना है। आगे देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड तैमूर लंग प्लंडर्ड सिरमौर। तैमूर लंग के द्वारा जो था वो सिरमौर का प्लंडर किया गया था। तो ये किया गया था 1398-1999 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नगर कैसल बिकेम अ सेकंड होटल ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म टू रिसीव द स्टेटस ऑफ हेरिटेज होटल इन विच ईयर। तो ये जो नगर कैसल है, नगर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये नगर कुल्लू में पड़ता है। तो ये सेकंड हेरिटेज होटल है हिमाचल प्रदेश का। कब इसको ये हेरिटेज होटल बना था? 2012 में बना था। ऑप्शन बी जो है उसके आंसर 2012। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर नेम्ड बाय लेडी एलेसिंगडे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो कौन सा ग्लेशियर ऐसा है जो महिला एलेसिंगडे के द्वारा जो था जिसको नामित किया गया था? तो ये ग्लेशियर है, इसका नाम है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ग्लेशियर ऐसा नहीं है, इसको लेडी एलेसिंगडे के द्वारा जो था वो नामित किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ दैम इज चंबा एंड विच इज अदर। बोलते हैं वन पारिस्थितिकी जो तंत्र जलवायु प्रूविंग परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में कार्य कर रही है। एक तो आपका चंबा है, दूसरा कौन सा जिला है? 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं। इसका सही आंसर होगा चंबा और कांगड़ा। ऑप्शन सी कांगड़ा जो है ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट इको क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2 जिलों में, चंबा और कांगड़ा जिले में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मटेरियल हाउस्ड इन द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। ये जो आपका भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा का, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखी गई है। वो कौन सी है? मोस्ट सिग्निफिकेंट मटेरियल जो यहाँ पर रखा गया है वो है ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स इन पर्शियन, पंजाबी एंड टांकरी लिपि। ये ध्यान रखना है। शायद ये नायब तहसीलदार मेंस में पूछा गया था पहले या नायब तहसीलदार प्रीलिम्स में पूछा गया था, परंतु पूछा जरूर गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। अगर नहीं भी पूछा गया होगा तब भी ज़रूरी है आपके लिए। आगे बोलते हैं HRM 1999 इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय प्रोग्रेसिंग फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो HRM 99 है ये हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा विकसित किया गया है। ये किस फसल की किस्म है? तो इसकी बात करें, ये जो है ये किसकी वैरायटी है? ये एप्पल की वैरायटी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। एप्पल इनके सेब की वैरायटी मानी जाती है ये। तो शायद ये वैरायटी जो है वो लो एल्टीट्यूड जो एरिया है उनमें काम ज़्यादा अच्छा करती है। लो एल्टीट्यूड के जो एरिया हैं, जिन जैसे सेब माना जाता है ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है, परंतु ये लो एल्टीट्यूड एरिया में जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, बोलते हैं कांगड़ा ब्राइड एंड गद्दन आर फेमस पेंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। कांगड़ा ब्राइड हो गया, गद्दन हो गया, ये निम्नलिखित में से किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग्स है? तो ये पेंटिंग्स हैं सरदार शोभा सिंह की।
ऑप्शन सी सही आंसर है। सरदार सुभा सिंह आर्ट गैलरी भी है, ये आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए ये आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं रुस्ता ते ब्याह परफॉर्म्ड व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज फॉल इन लव एंड मैरी अमंग। देखो रुस्ता ते ब्याह जो है मैरिज का एक टाइप है। अब मैरिज का टाइप है ये कब होता है, जब लड़का और लड़की जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैरिज शादी कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये स्वांगलास के बीच में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी स्वांगलास जो है वो सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक किताब है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक जो है वो लिखी गई है टी.एस. नेगी के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है, टी.एस. नेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फेमस रेणुका जी फेयर हेल्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये रेणुका जी मेला जो है, प्रसिद्ध रेणुका जी मेला, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो रेणुका जी मेला जो है बहुत फेमस है और प्रत्येक वर्ष ये दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। ऑप्शन बी 10 डेज आफ्टर दिवाली जो है ये मनाया जाता है। रेणुका जी मेला सिरमौर में लगता है, ध्यान रखना है ये भी आपको। और ध्यान रखिए कि चंबा का जो मिंजर मेला होता है वो कब लगता है, ये आप जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। आसान है, मैंने बहुत बार बताया है ये आपको, आज रिवीजन ही कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं करेंगे डिस्कस। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग जो डाटा आया था उसमें कहा जाता है कि सिरमौर में जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे अधिक है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कम्बिनेशन, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट कम्बिनेशन है। बोलते हैं करथी क्या है, करथी क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। झूरी क्या है, झूरी क्या काइंड ऑफ मैरिज है। लंगद्रामा क्या है, लंगद्रामा क्या एक डांस है। और वाक्यांग क्या है, क्या ये एक मैरिज का टाइप है। देखो अगर इन सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो क्वेश्चन एक बार ढंग से देखिएगा, पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट जब आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा कॉम्बिनेशन है तो ऑप्शन सी लंग ड्रामा जो है ये एक डांस का टाइप है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। करथी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, झूरी काइंड ऑफ मैरिज नहीं है और वाक्यांग जो है मैरिज का टाइप नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं नाहन फाउंड्री लिमिटेड वॉज सेटअप बाय राजा शमशेर सिंह इन 1875 टेकन ओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट इन। तो बोलते हैं नाहन फाउंड्री जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसे राजा शमशेर सिंह द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। ये राज्य सरकार द्वारा कब जो है इसका पदभार संभाला गया था। वो राज्य सरकार द्वारा कब इसको जो था वो क्या किया गया था, टेक ओवर किया गया था। तो राज्य सरकार ने इसे जो था वो 1964 में टेक ओवर कर लिया था। नाहन फाउंड्री के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखिए कि राजा शमशेर सिंह जो कि सिरमौर के राजा थे, इन्होंने जो था वो इसे सेटअप करवाया था। 1875 में इसे सेटअप करवाया गया था। 2-3 क्वेश्चन में से ही निकल कर जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट एपिग्राफिकली अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट पथियार एंड खनियारा इन कांगड़ा। तो कांगड़ा के पठियार और खनियारा में प्राचीनतम युगांतरित रूप से शिलालेख की लिपि क्या है। इनकी जो लिपि है, इनकी लिपि आपको बतानी है। इनकी लिपि आएगी ब्राह्मी और खरोष्टी। ऑप्शन सी सही आंसर है। कांगड़ा के खनियारा में और पटियार में जो रॉक इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनके ऊपर जो स्क्रिप्ट मेंशन की गई है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। आगे क्या बोलते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट रूरल एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। तो देखो इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि 9 जनवरी 1948 को जब सोलन में एक बैठक आयोजित की गई थी शिमला पहाड़ी राज्यों के शासकों और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों की, तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन शायद अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, परंतु पूछा गया था थोड़ी अलग फॉर्म में, थोड़ा अलग तरीके से जो था इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी। ये योजना हिमाचल प्रदेश में 1999 2000 में जो था वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं पौरी इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ। तो पौरी जो है एक त्यौहार है। पहले तो ध्यान रखना है कि पौरी क्या है, एक त्यौहार है। अब ये त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। पौरी फेमस फेस्टिवल है पत्तन वैली का। ऑप्शन ए सही आंसर है। पत्तन वैली का ये फेमस फेस्टिवल है, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर है ये पत्तन वैली? पत्तन वैली लाहौल स्पीति की वैली है, ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति की ये वैली है।
चंद्रा वैली हो गया, भागा वैली हो गया, चंद्रा नदी हो गया, भागा वैली हो गया, तांडी नामक स्थान पर ये मिलती हैं। ये सब आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं गाछी हो गया, चूबा हो गया, थीपू हो गया, ये काइंड है किस चीज़ के ये प्रकार है। तो गाछी, छुबू, थीपू जो है ये प्रकार है। देखो प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है ना तो प्रोनाउंसिएशन भी अपने हिसाब से करनी पड़ेगी ऐसे वर्ड्स की। तो इसका सही आंसर है ड्रेस। ये एक ड्रेस के टाइप है, पहनावा है ये एक तरह का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी बिल्ट दरबार हॉल इन 1906। मंडी के किस राजा ने 1906 में दरबार हॉल का निर्माण करवाया था। देखो दरबार हॉल का निर्माण मंडी में राजा भवानी सेन के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। राजा भवानी सेन का नाम जो है आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बोलते हैं हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट गोरखा इन चौपाल, जुब्बल एंड राविनगढ़ एरिया। तो ये जो चौपाल, जुब्बल और राविनगढ़ के क्षेत्र हैं यहाँ पर गोरखाओं के विरुद्ध अभियान चलाया था। ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, किसने इसका नेतृत्व किया था। इसका नेतृत्व फ्रेजर के द्वारा किया गया था, जेम्स वैली फ्रेजर के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है, जेम्स वैली फ्रेजर ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बोलते हैं बेंथ एंड भियागरा फोक सॉन्ग्स आर। तो ये जो बेंथ हो गया, भियागरा हो गया, ये कहाँ के फोक सॉन्ग हैं। ये रिलीजियस टाइप के सॉन्ग्स हैं, इनके जो धार्मिक टाइप के सॉन्ग्स होते हैं उस तरह के ये सॉन्ग्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द अर्थक्वेक दैट काउज ग्रेट हैवोक इन कांगड़ा अकर्ड इन। तो कांगड़ा में आपको पता है एक भारी भूकंप आया था। अभी भूकंप ये भी पता है आपको कि 1905 में आया था, जिसने कांगड़ा में भारी तबाही मचाई थी और जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। एग्जैक्टली कब आया था ये, तो एग्जैक्टली ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1905 जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अगले क्वेश्चन में इन 1936 गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज्ड बी फार्म इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एट। तो 1936 में जो था वो सरकार ने जिला कांगड़ा में एक मधुमक्खी फार्म की स्थापना की थी। कहाँ पर की गई थी ये, मधुमक्खी फार्म की स्थापना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 1936 में जो की गई थी वो नगरोटा में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, नगरोटा में। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं निक्का जो है वो मास्टर आर्टिस्ट थे चंबा के। ठीक है। अगले में बोलते हैं कांगड़ा पेंटिंग जो था वो डिस्कवर की गई थी मेटकॉफ के द्वारा। अगले में बोलते हैं राजा उमेद सिंह जो था इन्होंने शरण दी थी चंबा पेंटिंग को। तो अगर हम इन सब चारों की चारों स्टेटमेंट्स को देखें तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ओनली ए एंड बी। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। निक्का जो था वो चंबा के मास्टर पेंटर थे, मास्टर आर्टिस्ट थे। और कांगड़ा पेंटिंग जो था वो डिस्कवर की गई थी मेटकॉफ के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। अगले में बोलते हैं अलीशन हो गया, मोंटी हो गया, ब्रग हो गया, एबॉट हो गया, ये किसकी वैरायटी है। तो ये सब जो है वैरायटीज जब आपसे पूछी गई हैं किस चीज़ की वैरायटी है, तो ये कीवी की वैरायटीज़ हैं। ऑप्शन बी कीवी की वैरायटीज़ हैं। एलिशन हो गया, मोंटी, ब्रंग हो गया, एबॉट हो गया, वैरायटीज़ हैं कीवी की। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोगरी इज़ अ टाइप ऑफ। तो डोगरी किस प्रकार का टाइप है। डोगरी जो है ये एक टाइप है मैरिज का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डोगरी लैंग्वेज जो है वो अलग से है। एक्चुअली में इसको डोगरी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको ढोगरी कह सकते हैं आप। DOGHRI, ढोगरी इसको आप कह सकते हैं। ये ध्यान रखिए। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती से आप लैंग्वेज ना समझ लें इसको। लैंग्वेज वो डोगरी लैंग्वेज अलग से है। ढोगरी इसको आप कह सकते हैं। मैरिज का टाइप है ये एक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इस। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वो है स्पीति। सबसे जो शुष्क स्थान माना जाता है वो स्पीति माना जाता है। सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, धर्मशाला में जो है सबसे अधिक रेनफॉल माना जाता है कि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा धर्मशाला का। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासेस। तो किन्नौर की कौन सी घाटी जो है उत्तराखंड के साथ कई मार्गों से जुड़ी हुई है। वो है बसपा वैली। ऑप्शन बी सही आंसर है। बसपा वैली आपने पढ़ा होगा। बसपा वैली, सांगला वैली कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है आपके। अब ये एग्जाम में के क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, उसको तिब्बत से अलग करने वाला जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, वो है झांसकर माउंटेन रेंज। वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लाइज इन। तो हिमाचल प्रदेश जो हिप्पा है, जहाँ पर आपके HS हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। HS के अलावा अगर आप अच्छी सर्विसेज में हैं तो आपको कभी ना कभी ट्रेनिंग करने का मौका ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। शिमला के मसोबरा के समीप जो है ये हिप्पा स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने हिप्पा के बारे में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना
और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं बनाई जा सकती। वो छोटी छोटी जानकारी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। टेलीग्राम पर आपको क्विजीज़ मिल जाएंगे, क्वेश्चंस क्विजीज़ वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पर आपको। और भी बहुत कुछ टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम दे दिया जाता है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 17,600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।